हेलो लियो, देखते हैं आज के लिए आपका क्या मैसेज है। पहले हम एक ओवरऑल सिचुएशन के लिए कार्ड निकालेंगे, ठीक है, कि आपकी लाइफ में इन जनरल क्या चल रहा है। और ये एक जनरल रीडिंग है, इसमें आपका करियर सब मैं कवर कर लूँगी, ठीक है ना। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो ये जो मैसेज है वो आपकी लव लाइफ के लिए भी हो सकता है और आपकी करियर लाइफ के लिए हो सकता है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड मी, क्या मैसेज है लियोस के लिए। Okay. Message to pass on, abundance, guide। मुझे क्यों लग रहा है ये आपके करियर लाइफ से कुछ तो रिलेशन है इसका, या फिर आप एक ऐसी जॉब में हो सकते हैं, अपने काम में हो सकते हैं जहाँ आप लोगों को गाइड करते हैं। हो सकता है कि आप भी कोई कंसल्टिंग या फिर काउंसलिंग वगैरह भी हो सकता है। ये भी मुझे कुछ मैसेज मिल रहा है, ठीक है ना। या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, बाहर निकल के। देखा ना, कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, मतलब आपको कंफर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत है, किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। लर्निंग, गाइडेंस, लर्निंग हो सकता है, या तो आप किसी तरह की किताब वगैरह भी पढ़ रहे हैं, या आपको किताब वगैरह पढ़ने की ज़रूरत है और उससे गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। और हो सकता है उस किताब से आपको कोई मैसेज मिले। चिल्ड्रन, काम। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आपके बच्चों से रिलेटेड, या तो अपने बच्चों के बारे में बहुत सोच रहे हैं, या उनकी पढ़ाई वगैरह के बारे में भी ज़्यादा सोच रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है, बच्चे भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ दिख रहा है। सबके लिए अलग अलग चीज़ें रेजोनेट करेंगी, ठीक है, ज़रूरी नहीं है सभी एक ही सिचुएशन में हो, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। मैसेज ऑफ पीस, मुझे ऐसा लग रहा है आप शायद आजकल या तो आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, या टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ज़्यादा अकेले बैठने की ज़रूरत है, और फिर बुक पढ़ने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बुक भी पढ़ सकते हैं। काफ़ी मतलब पीस फील नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग पीस फील नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको अपने साथ बैठने की ज़रूरत है, मेडिटेशन, योगा करने की ज़रूरत है। कुछ बुक्स आप रेफ़र कर सकते हैं और उससे लर्न कर सकते हैं। मैसेज ऑफ फ्रीडम, मैसेज ऑफ फ्रीडम। आपको ये ना दुनिया के अभी फ़िलहाल के लिए, ये मैं हमेशा की बात नहीं कर रही, जो भी एनर्जी पिक हो रही है, आपको अपने लिए जीने की ज़रूरत है। आप क्या कर रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, जैसे बच्चों के बारे में टेंशन ले रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा। आपको थोड़ा सा ब्रीद इन ब्रीद आउट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा काम हो। ये देखिए ना, ये मैसेज भी है काम का। बच्चों से रिलेटेड कोई चीज़ तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जिसके बारे में आपको शांति से सोचने की ज़रूरत है, और इतना हड़बड़ हड़बड़ नहीं करनी नहीं है। मैसेज ऑफ पीस, मैसेज ऑफ फ्रीडम। आप अपने लिए भी जी सकते हैं, ये चीज़ याद दिलाने की ज़रूरत है आपको इस समय, मुझे ऐसा लग रहा है। एक अभी तो मैं जर्नल कार्ड निकालू, जर्नल रीडिंग के लिए कार्ड। बर्डन ऑफ टीयर्स, मुझे क्यों लग रहा है आप ना बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं इस समय। हो सकता है अकेले में रोते हों रातों को, ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, ये वाले कार्ड्स हो गए। अभी ये मैंने एक जर्नल मैसेज निकाले हैं, और कुछ और, ताकि
जो भी हैं जिनके लिए रेजोनेट करे उनको अलग अलग मैसेज मिल पाए, उनके लिए अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, तो इसीलिए लाइफ के किसी भी फेज में रही तो आपकी सिचुएशंस भी अलग अलग हो सकती हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड मी, क्या मैसेज है लियो के लिए। हो सकता है कि बच्चों से रिलेटेड कुछ दिक्कत चल रही है आपकी लाइफ में, आप बच्चों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, ये चीज़ में ज़्यादा हाईलाइट हो रही है इस समय। आपको शांति से चीज़ें करने की ज़रूरत है, थोड़ा अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए। पास्ट लाइफ कंडीशनिंग, कुछ तो आपने ना होल्ड किया हुआ है कि नहीं ऐसे ही होना है, ऐसे ही रहना है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कुछ लोगों की लाइफ में पुराना कोई रिलेशनशिप आ सकता है और जिसकी वजह से आपकी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है इधर से उधर। ये भी हो सकता है किसी पुराने इंसान की एंट्री हो सकती है, और पुराने किसी इंसान की एंट्री का मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आपके एक्स की एंट्री हो सकती है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कुछ ऐसे लोग जिनसे हमारा पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन हो। ब्रेक थ्रू, कुछ तो बड़ा होने वाला है लाइफ में। अंडरस्टैंडिंग, आपको ना यूनिवर्स पे छोड़ देने की ज़रूरत है। ये चीज़ें जो हो रही हैं ना, देखो यहाँ पे ना ये एक बर्ड है और यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स हैं जो पिंजरे से बाहर निकले हुए हैं। और अभी मैंने एक मैसेज भी बोला था आपको, मैसेज ऑफ फ्रीडम, तो आपको अपने लिए जीने की ज़रूरत है। ऐसा आपको अपने बारे में सीखने की ज़रूरत है, आपको जानने की ज़रूरत है जो आप नहीं कर रहे हो। ऑर्डिनरीनेस, अपनी नॉर्मल लाइफ जियो, अपने लिए जियो, अपनी खुशी के लिए जियो। लेटिंग को, कुछ चीज़ें कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिनको आप छोड़ नहीं रहे हो, प्रॉब्लम यहाँ आ रही है। कभी कभी ना ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी नहीं करनी चाहिए। पॉलिटिक्स, कोई किसी को चीट कर रहा है, कोई तो मैनिपुलेट कर रहा है। क्रिएटिविटी, अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करना है, लर्निंग का यूज़ करना है, आपने जो एजुकेशन की है उसी को फॉलो करना है, या कुछ नया सीखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप लोग कोई जॉब कर रहे हो और आपको कुछ सर्टिफिकेशन करने की ज़रूरत हो उसी से रिलेटेड, ऐसा भी हो सकता है आपके ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स चल रही हो और आपको समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, तो इस समय आप चाह रहे हो कि ये जॉब छोड़ दूं, ये सब करूं, या फिर ये कोर्स कर लेता हूं। या हो सकता है कि आप कुछ लोग जॉब में हो जो जॉब छोड़ के MBA की डिग्री भी करना चाहते हो, ऐसा भी मैसेज आ रहा है। ठीक है, तो जो चीज़ जिसको रेजोनेट कर रही है वो। और जब चिल्ड्रन की बात आ रही, हो सकता है कि आप अपनी बचपन की लाइफ में जा रहे हैं, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, और ना आपको गाइडेंस मिल रही है, गाइड की ज़रूरत है, मेंटर की ज़रूरत है जो आपको बता सके आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बहुत सारे मैसेज अभी पास हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैसेज मुझे लोगों की लाइफ से रिलेटेड भी हो रहे हैं, कुछ लोगों की मतलब रिलेशनशिप से रिलेटेड हो रहे हैं, कुछ पढ़ाई से भी, कुछ बिजनेस से भी। तो पूरा ओवरऑल मैसेज जो भी जिसको रेजोनेट करे प्लीज़ टेक इट अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। क्योंकि मैं एक जर्नल रीडिंग कर रही हूँ, मैं अलग अलग करती हूँ ना तो बहुत लेट हो जाता है मुझे पूरा साइकिल कंप्लीट करने में। इससे अच्छा मैंने सोचा कि मैं ना अभी ना एक ही रीडिंग में सारा कर देती हूँ, तो ज़्यादा सही रहेगा, आपको ओवरऑल गाइडेंस भी मिल जाएगी। आपको हमको कभी कभी नहीं पता होता ना कौन सी गाइडेंस किस एरिया में चाहिए। पेशेंस की बहुत ज़रूरत है आपको इस समय। स्लोइंग डाउन, थोड़ा रुक जाइए, भाग रहे हो भाग रहे हो भाग रहे हो अपनी लाइफ में, है ना, सिर्फ भाग रहे हो। इनोसेंस, थोड़ा बच्चा बनिए, अपनी लाइफ में थोड़ा बचपने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, ये तो हुए जनरल मैसेज। अब मैं मैसेज ले रही हूँ करियर के लिए, आपके करियर के लिए क्या दिसंबर महीने में। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, डेथ, स्ट्रेंथ। आप जो कर रहे हो ना, आप किसी, या तो मुझे लगता है कि ना आपने एक जॉब छोड़ दी है और आप
या तो छोड़ दिया, छोड़ने वाले हो, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखा रहे हो, करेज दिखा रहे हो, अपने आप को होल्ड बैक किया हो कि ठीक है, हो जाएगी चीज़ें, हो जाएंगी, इस टाइप का कुछ तो मुझे दिख रहा है। कोई तो आप जॉब छोड़ के, या फिर ऐसा हो सकता है ना, कुछ लोग अपनी ये जॉब छोड़ के बाहर जाने की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स ट्रैवलिंग का कार्ड भी है। हो सकता है कि आप यहाँ की जॉब छोड़ के बाहर किसी कंट्री में जा रहे हो, कहीं के लिए ट्राई कर रहे हो। 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किसी तरह की क्लैरिटी आपको मिल रही है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपको अपनी फाउंडेशन पे काम करने की ज़रूरत है। मुझे कुछ लोग लग रहा है क्रिएटिविटी पे बहुत काम कर रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि इस समय देखो यहाँ पे बहुत सारे मैसेज मिल रहे हैं फिर से मुझे। कुछ लोग अपनी एक जॉब छोड़ के बाहर जा रहे हैं, कुछ लोग अपनी इस जॉब को छोड़ के कुछ तो अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं जो वो फॉलो करना चाहते थे बहुत टाइम से। कुछ लोग जॉब छोड़ के स्पिरिचुअलिटी के किसी काम को पकड़ रहे हो। मुझे ये सारे मैसेज आ रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कोई ऑफर आ रहा है आपकी लाइफ में फिर से जॉब का, किसी का, अगर आप किसी जॉब का वेट कर रहे हो, आपने जॉब छोड़ी और आप नई जॉब का वेट कर रहे हो, और ये जो जॉब है वो काफ़ी आपको, इसमें ट्रैवलिंग भी काफ़ी इन्वॉल्व हो सकती है। 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड, एक नई शुरुआत। मुझे अब ऐसा लग रहा है, कुछ मैंने वही बताया ना, कुछ लोग अपना एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में जा रहे हैं, कुछ लोग अपना ये जॉब छोड़ के किसी पैशन या हॉबी को फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री जा रहे हैं। बहुत सारे मैसेज मिल रहे हैं, मतलब बहुत सारी नई शुरुआत हो रही है ये महीने। अच्छी बात है, नया साल भी आ रहा है, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं जो लोग सिंगल हैं, सिंगल्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, मैं वो देख लेती हूँ पहले, फिर हम जाएंगे कपल्स पे, ठीक है। प्लीज डिवाइन एंजल गाइड मी, सिंगल्स मेरे जो लियो हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। द स्टार, द वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द मून, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस। मुझे क्या लग रहा है ना, एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है, एक चीज़ को आप पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं आपके माइंड में, आप जो लोगों को बताना नहीं चाह रहे हो, या सोच रहे हो, या क्लियर नहीं है आपको। आप मतलब कोई डिसीजन लेना है, या तो कोई बंदा आपकी लाइफ में आ रहा है जिसके बारे में डिसीजन लेना है, या फिर कोई भी डिसीजन हो सकता है कि मुझे शादी करनी है, नहीं करनी है, इस टाइप का भी डिसीजन हो सकता है। हो सकता है कि आप अपने सिंगलहुड को एंजॉय करने की कोशिश करो, लेकिन आप डिलेमा में हो कि मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मुझे सिंगल रहना चाहिए, या फिर इस टाइप का मुझे लग रहा है। आप अपनी क्रिएटिविटी पे बहुत ध्यान दे रहे हो, अपने आप अपने सेल्फ लव पे बहुत ध्यान दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ये मैसेज मुझे आ रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये तो हो गया सिंगल्स के लिए, अब मैं देख लेती हूँ कपल्स के लिए, ठीक है। कपल्स, जो लियो कपल्स हैं उनके लिए क्या मैसेज है, डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड मी। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं अगर आपको मेरी इस तरह की रीडिंग पसंद आ रही है, क्योंकि ना मैं बहुत कंफ्यूज हो गई, मैं कैसे रीडिंग करूं, कभी सिर्फ सिंगल्स के लिए कर रही थी मैं अपने दूसरे चैनल पे, कभी इसके लिए कर रही थी, तो मैं बहुत कंफ्यूज। तो बाय द वे मेरा इंग्लिश चैनल भी है, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल ना हो तो आप इंग्लिश चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं वीडियो की में डाल दूँगी, या फिर आप कमेंट डालकर पूछ सकते हैं, मैं आप रिप्लाई भी कर दूँगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप को इंग्लिश में देखना है, आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है, तो मेरा दूसरा चैनल भी है। प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड मी, आपका क्या मैसेज है कपल्स के लिए, कपल्स के लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल। मुझे क्यों लग रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है,
आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, बट ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ना आप स्टक है। आप एक नई शुरुआत भी चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन आप ये सोच रहे हैं अब ये थर्ड पार्टी की वजह से क्या ये लॉन्ग टर्म है? क्या इसमें मुझे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिल पाएगा? क्या मैं अपनी लाइफ को एक्चुअली में सेलिब्रेट कर पाऊँगी? आप एक नई शुरुआत तो चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी जो इन्वॉल्व है आपसे कंफ्यूज हो, इसलिए आप क्लैरिटी चाहते हो। तो मुझे क्या लग रहा है, आप अपने पार्टनर से पूछ रहे हो कि या तो वो या मैं। इस तरह का कॉन्वर्जेशन मुझे लग रहा है, होने वाला है या हो रहा है या होगा। ठीक है, हाई प्रेस्टेज, कुछ सीक्रेट्स आपसे छुपाए जा सकते हैं, ठीक है, जिसका आपको पता ना लग रहा हो उस समय, या फिर आपकी इंट्यूशन बोल रही हो कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी क्लियर कट कम्युनिकेशन होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब देख लेते हैं, तो मतलब मैसेज कॉल तो होगा, बात तो होगी। जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या थे, तो या तो आपकी बात हो गई होगी या बात होगी, दोनों में से एक। प्लीज डिवाइन एंजल गाइड मी, लियो के पार्टनर की फीलिंग लियो के लिए क्या है? लियो के पार्टनर की फीलिंग लियो के लिए क्या है? 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, डेथ और रीबर्थ, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इस बंदे या बंदी जो भी है, लड़का या लड़की जो भी हो सकता है आपके पार्टनर, ठीक है, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है, काफ़ी कंपटीशन है, मुझे ऐसा लग रहा है, जिसको तोड़ के निकलना चाहते हो सकता है कि उनके पास बहुत ऑप्शन हो, जो आपको थर्ड पार्टी मैंने बोला ना, तो हो सकते हैं। ये 2 ऑफ कप्स, अब देखो इसमें ना क्या चीज़ें हो सकता है, या तो ये जो बंदा है जो आपका पार्टनर है वो किसी और का सोलमेट हो, या फिर वो आपका सोलमेट हो, ऐसा कुछ कनेक्शन हो सकता है। या तो ये एक सोलमेट कनेक्शन में है किसी और के साथ, जिसको वो छोड़ नहीं पा रहे हैं और इसलिए वो कॉन्फ्लिक्टेड हैं, जिसमें उनको उनको इनको एक चीज़ अर्न करने की ज़रूरत है, या तो आपकी तरफ से या उनकी तरफ से। बट वो एक भाग रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन क्लियर नहीं कर पा रहे। अभी भी उस बंदे या बंदी के साथ में मुझे कुछ कनेक्शन दिख रहा है इनका। एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ, लेकिन अटके हुए हैं किसी और के साथ। कभी कभी क्या होता है, हमारा कार्मिक रिलेशनशिप भी होता है कभी कभी कुछ और लोग के साथ, या फिर लाइफ में सिर्फ एक सोलमेट नहीं होता है, ठीक है। लाइफ में कभी कभी होता है कि किसी बंदे के साथ हमारा किसी सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम तक था, उसके बाद आपको फिर दूसरे मूव ऑन। मतलब लाइफ में ना सोलमेट आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली भी हो सकती है, और आपके लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं। सोलमेट का मतलब सिर्फ लाइफ पार्टनर से नहीं होता है, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। मतलब सॉरी, नॉट लग रहा है, मैं बता रही हूँ चीज़। 6 ऑफ कप, ये बंदा आपके साथ से फिर से फैमिली चाहता है, या फिर आपके बारे में सोच रहा है। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो वो सोच रहे हैं, आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं, और ये कम्युनिकेशन होगा। और आज कल परसों, एक हफ्ते, 15 दिन, महीने के एंड तक हो जाएगा, कॉल आ जाएगा। और अगर कॉल आता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए। ये मैसेज मैं आपको जो कन्वे कर रही हूँ ना, वो दोनों सिचुएशन के लिए है। कपल्स के लिए भी है जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है, या फिर अभी बात कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट तो दिख रहा है मुझे, कॉन्फ्लिक्ट तो चल रहा है आपका, तो हो सकता है ऑन एंड ऑफ हो, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं, कपल्स का हो गया, फिर सिंगल्स का भी हो गया। अब हम आपके देख लेते हैं कुछ नॉर्मल मैसेजेस डिवाइन की तरफ से, वो क्या कहना चाह रहे हैं ओवरऑल। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड मी, लियो के लिए क्या है मैसेज देना चाह रहे हो आप? लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं? करेज, बैलेंस, मिरेकल्स,
कुछ लाइफ में चमत्कार होने वाले हैं आपकी लाइफ में। वेट कीजिए, बिलीव कीजिए और ये बिलीव कीजिए कि मिरेकल्स होते हैं, ठीक है। और आपको ना हिम्मत रखने की ज़रूरत है। अच्छा, मैं ना कुछ मैसेज ना ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए भी निकाल रही हूँ, जो लोग ट्विन फ्लेम की जर्नी में हैं, ठीक है। रीबर्थ, पर्सनल फ्रीडम अनलीस्ड, कुछ खत्म हो रहा है, कुछ शुरुआत होने वाली है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है लाइफ में, जो भी ट्विन फ्लेम की जर्नी में है। डायमेंशनल हीलिंग, मल्टी डायमेंशनल हीलिंग, आपको हील करने की जरूरत है अपने आप को। रिलीजिंग द पास्ट, कार्मिक रिलेशनशिप। अभी मुझे क्या लग रहा है ना, आप में से कुछ लोग, मतलब जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में, और अगर आपको ट्विन फ्लेम का मतलब नहीं पता है तो प्लीज़ चेक कर लीजिए, आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इसमें क्या है ना, आपके जो पार्टनर है, या तो आप या आपके पार्टनर, वो पार्टनर का मतलब जिनसे आप शादी कर, मतलब शादी हो रखी है, रिलेशनशिप में है, दोनों के लिए वर्क करेगा। तो हो सकता है, मैंने ना 90% केसेस में देखा है, 90% केसेस में देखा है, और मैं वीडियोस भी देखती रहती हूँ यूट्यूब पे, तो मैंने 90% केसेस में देखा है कि ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स की जर्नी में लोग ना शादीशुदा होते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या लग रहा है, जो शादीशुदा पार्टनर हैं आपके, ठीक है, वो किसी और बंदे से उनका रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है और अभी वो हील करना चाह रहे हैं अपने आप को, ठीक है। तो वो कार्मिक रिलेशन, जो रिलेशन है वो ख़त्म हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, और वो अपने आप पे काम करना शुरू कर रहे हैं, कर देंगे या कर चुके हैं, ठीक है। तो जैसा भी है, मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है। आई होप आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आ रही हो, क्योंकि मैंने ना अभी थोड़ा अपना स्टाइल चेंज कर दिया रीडिंग करने का। मैं सारा इसी में कवर कर रही हूँ, ट्विन फ्लेम्स, सारा कुछ जो भी आपको मैसेज चाहिए, क्योंकि आपको ना कहीं अलग जाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं बनाते बनाते ना वो वीडियोस में थक जाऊँगी, फिर इतनी सारी वीडियोस अलग 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 अलग, तो वो नहीं हो पाएगा। लेट्स सी डिवाइन एंजल्स का क्या मैसेज है आपके लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। इंट्रोस्पेक्शन, आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है, ठीक है। आगे जो फ्यूल, वही सब आ रहा है, डीप नोइंग, विजडम, ये सब एक्सेप्टेंस। आपको चीज़ें जैसी हैं वैसे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, अपने आप से कनेक्ट होने की ज़रूरत है इस समय। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी है, तो जब आप अपने आप से कनेक्ट करते हैं ना, तो वो एनर्जी आपकी ट्विन फ्लेम को जा रही होती है, तो वो भी, अगर आप हील करने की कोशिश करेंगे तो वो भी, उनको वो एनर्जी जाएगी, आप उनको भी एक टेलीपैथिक कनेक्ट से उनको प्रे भी कर सकते हैं। देखिए, तो वो आप ना चेक कर लीजिए कैसे हील करें, क्या करें, कैसे प्रेयर कर सकते हैं, वो सब ना आपको ना यूट्यूब पे मिल जाए, काफ़ी सारी वीडियोस हैं उसके ऊपर। तो आज की ये रीडिंग है, आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो। दोबारा मिलेंगे, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, विल सी यू सून, ठीक है, चलिए बाय। और हाँ, फिर से अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप मुझे कमेंट में मैसेज डाल सकते हैं, मैं आपको अपना इंग्लिश चैनल का, वो यूट्यूब चैनल का वो लिंक मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। थैंक यू सो मच।